Students, you are welcome here in this YouTube channel of Kumar Satyavira College of Engineering and Management. I am Mohammad Arshad, delivering an important lecture for the topic numericals concerning to the bomb calorimetric method. आज हम यहाँ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक मेथड के बेस पर। लास्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन स्टडी किया था बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक मेथड के बेस पर। आज इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा और जो कि बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक मेथड पर बेस्ड है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करेंगे और क्या फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा और अच्छे खासे नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल में है द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको दिखाई देगा द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। एक बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में डाटा इस तरह से निकल कर आता है कि वेट ऑफ द क्रूसिबल जो कि दे रखा है 3.649 ग्राम। वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल के साथ में वेट क्रूसिबल का। क्रूसिबल एक तो खाली क्रूसिबल का वेट है, एम्प्टी क्रूसिबल का, जो कि ये दे रखा है, और एक वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल। जब इसमें फ्यूल रख दिया जाता है तो उसके साथ में जो वेट है वो इतना है। ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर यानी कि स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 570 ग्राम। देन आफ्टर वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर, वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर कितना है 2200 ग्राम। ऑब्जर्व राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो ऑब्जर्व राइज इन द टेम्परेचर दैट इज 2.3, यानी कि वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ा जब हमने फ्यूल को बर्न किया कैलोरीमीटर में, तो वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, तो वो है टोटल 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ कूलिंग करेक्शन, व्हाट इज द कूलिंग करेक्शन? कूलिंग करेक्शन इज आल्सो गिवन, that is 0.047 degree centigrade. Acid correction is also given, that is 62.6 degree centigrade. And the fuse wire correction is also there in this numerical, and this is 3.8 degree centigrade. Now cotton thread correction, cotton thread correction is also given in this numerical, that is C, and it is given that 1.6 calorie. अब इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है GCV, कैलकुलेट द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, दैट इज GCV, एंड द नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल NCV ऑफ द फ्यूल सैंपल इफ द फ्यूल कंटेन्स 6.5% ऑफ हाइड्रोजन। अगर फ्यूल के अंदर 6.5% ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आपको GCV एंड NCV ये दो वैल्यू निकालनी है कैलोरीफिक वैल्यू की, GCV एंड NCV। बाकी सब चीज़ें दे रखी है। तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम, देखिए फार्मूला करेक्टेड फार्मूला ऑफ GCV का यूज़ करना है। और फार्मूला क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में यूज़ क्या फार्मूला होगा, तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला है GCV इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w, ओके, इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ऑब्जर्व राइज इन द टेम्परेचर हम कंसिडर करेंगे, DTV कूलिंग करेक्शन माइनस एसिड करेक्शन प्लस बेस फ्यूज वायर करेक्शन एंड कॉटन थ्रेड करेक्शन। इन तीनों करेक्शन को प्लस करके माइनस कर देंगे इस पूरी टर्म में से, एंड द डिवाइड बाय एक्स। एक्स क्या है, एक्स इज द वेट ऑफ द फ्यूल टेकन इन द कैलोरीमीटर।
तो अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप कर दो। कैपिटल डब्ल्यू जो कि वेट ऑफ द वाटर था, वेट ऑफ द वाटर कितना है 2200 ग्राम, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है वाटर इक्विवेलेंट टू द कैलोरीमीटर, ये है 570। तो चेक कर ले क्या ये वैल्यूज हमने सही रखी है। देखिए वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर यानी कि ये तो है 570 और वाटर टेकन इन द कैलोरीमीटर कैपिटल डब्ल्यू है 2200। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ न्यूमेरिकल में ये दोनों चीज़ें रख दी आपने। T2 माइनस T1 ऑब्जर्व राइज इन द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वह 2.3। कूलिंग करेक्शन इज ऑल्सो गिवन दैट इज 0.047। तो कूलिंग करेक्शन भी यहाँ दे दिया है माइनस। अब सारी टर्म्स को कौन कौन सी माइनस होगी टर्म्स, फर्स्ट वन इज द एसिड करेक्शन, एसिड करेक्शन कितना दे रखा है 62.6। देन आफ्टर फ्यूज वायर करेक्शन, फ्यूज वायर करेक्शन इज ऑल्सो गिवन दैट इज 3.8 डिग्री सी, एंड द कॉटन थ्रेड करेक्शन वो कितना है 1.6। टोटल वेट कितना दे रखा है, टोटल वेट है 1.029। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रख दी। 1.029 कैसे निकल कर आया, देखिए वेट ऑफ द फ्यूल, वेट ऑफ द फ्यूल आपने को निकालने के लिए टोटल वेट जब फ्यूल क्रूसिबल में था उसमें से माइनस कर देंगे खाली क्रूसिबल का वेट, तो इस तरह से एक स्मॉल एक्स निकल कर आ जाएगा। ये सारी वैल्यू इसमें रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में आंसर आपका आएगा ये, यानी कि जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो ये यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम। आंसर किस में आएगा निकल के स्टूडेंट्स, कैलोरी पर ग्राम में निकल कर आएगा। तो टोटल जो इसका वेट निकल कर आया जीसीवी का वो निकल कर आएगा ये 6251.88 कैलोरी पर ग्राम। जब जीसीवी आप निकाल ले तो फिर एससीवी भी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। एनसीवी का भी सिंपल सा फार्मूला जो लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन किया था वो क्या था, नेट कैलोरीफिक वैल्यू का सिंपल सा फार्मूला था कि जीसीवी माइनस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम माइनस कर देते हैं, यानी कि जीसीवी माइनस 9 इंटू एच डिवाइड बाई 100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो कि 587 होता है। यूनिट वही आएगी कैलोरी पर ग्राम में। अब यहाँ से जीसीवी की वैल्यू रखें जो आपने ऊपर कैलकुलेट की है, तो जीसीवी की जगह तो रख देंगे आप ये वाली वैल्यू यानी कि 6251.88। नाउ हाइड्रोजन परसेंटेज कितना दे रखा है वो है 6.5, तो हाइड्रोजन परसेंटेज की जगह 6.5 रख देना है इंटू 9 डिवाइड बाई 100, और लेटेंट हीट ऑफ द वाटर ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि 587 कैलोरी पर ग्राम होगी। इसे आपको लर्न करना है, ध्यान रखना होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये पूरी टर्म जो है निकल कर आएगी, ये वाली टर्म वो आ जाएगी 343.39। इसे जीसीवी में से माइनस कर लेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 5908.49। तो यहाँ से इस न्यूमेरिकल से और बात क्लियर हो गई कि जीसीवी जो होगा वो ग्रेटर होता है एनसीवी से, यानी कि एनसीवी कम होगा और जीसीवी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से न्यूमेरिकल से भी एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि जीसीवी इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन दी एनसीवी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी स्टूडेंट्स। अगर न्यूमेरिकल में आपको कॉटन थ्रेड करेक्शन नहीं दे रखा तो उसे ज़ीरो रख दीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे को फ्यूज़ वायर करेक्शन नहीं दे रखा तो इसे ज़ीरो रख दीजिए। अगर आपको एसिड करेक्शन नहीं दे रखा तो उसकी जगह भी ज़ीरो रख दीजिए। अगर आपको कूलिंग करेक्शन नहीं दे रखा तो उसकी जगह भी ज़ीरो रख सकते हो, ज़ीरो ही रखना होगा। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई कि जो पैरामीटर आपको न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा उसे आपको ज़ीरो रखना है और सॉल्व करना है। यूनिट ध्यान रहे, यूनिट कन्वर्जन जो होगा वो कैलोरी पर ग्राम में ही आना चाहिए या जूल पर ग्राम में आ जाए, ठीक है ना, दोनों ही राइट है। तो इस तरह से आपको ये एक न्यूमेरिकल बताया गया जिसमें ये क्लियर हुआ कि किस तरह से फ्यूल के न्यूमेरिकल ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू को आपको सॉल्व करना है।